और बड़ी खबर आपको बताते हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां यशपाल तोमर पर बड़ी कार्रवाई जारी है। मेरठ से ग्रेटर नोएडा पहुंची है पुलिस टीम। दादरी के चिठेरा गांव में कार्रवाई की जा रही है। 135 बीघा जमीन की जाएगी जब्त। चिठेरा भूमि घोटाले का आरोपी है यशपाल तोमर। तो बड़ी और खबर आपको बता रहे अमित चौधरी का सीधे रुख करते हैं। अमित, क्या कुछ तस्वीर वहां पर देख पा रहे हैं? क्या कुछ अपडेट? कार्रवाई शुरू हो गई है? बिल्कुल आशीष, कार्रवाई शुरू हो गई है। हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर मेरठ पुलिस पहुंची है और जिस जमीन पर ये मेरठ पुलिस यहाँ घूम रही है, ये करीब 135 बीघा जमीन है। जो पट्टे थे गरीब लोगों को आवंटित किए गए थे, उन्हीं का घोटाला साठगांठ करके यशपाल तोमर द्वारा किया गया और उस पर कार्रवाई करने के लिए आज मेरठ पुलिस के एसपी सिटी भारी मात्रा में पुलिस बल को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। तहसील के लोगों को भी यहाँ पर लेकर आया जा चुका है और अब इस जमीन का चिन्हीकरण का काम किया जा रहा है कि जमीन कहां से कहां तक है। तमाम बोर्ड जो हैं वो यहां पर लगाए जाएंगे। जितने भी खसरे नंबर हैं उन सबको जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अरबों रुपए कीमत इस जमीन की बताई जा रही है। और यशपाल तोमर की अगर बात की जाए तो यशपाल तोमर को लेकर मेरठ पुलिस और प्रशासन जांच कर रहा है। दूसरी तरफ हापुड़ एडीएम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, उनके कोर्ट में मामला विचाराधीन है। और तीसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन की तरफ से भी जाँच की जा रही है और यहाँ की जांच पूरी कर ली गई है। शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। शासन की तरफ से आने वाले दिनों में और भी कार्रवाई इन लोगों पर देखी जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई अधिकारी भी जो तत्कालीन थे उनकी संलिप्तता के चलते ये पूरा घोटाले को अंजाम दिया गया। यहाँ पर यशपाल तोमर को लेकर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो पुलिस है वो पहुंची हुई है और कार्रवाई को फिलहाल शुरू कर दिया गया है। तहसील के अधिकारी ज़मीन को नापने का काम कर रहे हैं और जहां जहां भी ज़मीन यशपाल तोमर या उसकी कंपनी के नाम पर ली गई थी या उसके साथियों के नाम पर ली गई थी, उस पूरी ज़मीन को फिलहाल जब्त करने की कार्रवाई यहाँ पर की जा किया गया था। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन की तरफ से डीएम ने कहा था कि भूमाफिया की कार्रवाई कर दी गई है और अब आगे उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। काफ़ी बड़ा जमीन का है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तस्वीरों में। आप देख सकते हैं ये जो तमाम पुलिस फोर्स है यहाँ पहुँच चुकी है। कई गाड़ियों में सवार होकर पुलिस यहाँ पर आई थी और यशपाल तोमर पर अब ये एक के बाद एक कार्रवाई देखी जा रही है। जो सूत्र हैं इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि तत्कालीन 3 एसडीएम और 1 एडीएम, उसके अलावा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के भी कुछ अधिकारी इस पूरे घोटाले में शामिल रहे और उनके साथ साथ कुछ सफ़ेद पोस्ट लोगों के भी नाम अब तक जांच में सामने आए हैं। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है वो जांच रिपोर्ट जैसे ही शासन को भेजी जाएगी उसके बाद सरकार की तरफ से इन तमाम लोगों पर कार्रवाई देखी जाएगी। जी बिल्कुल अमित, तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप वहां पर मौजूद हैं। आराम धीरे धीरे से जाए क्योंकि नेटवर्क इशू भी आ रहा है। साथ ही साथ अगर यशपाल की बात की जाए तो क्या क्राइम कुंडली पर अगर नजर डाला जाए यशपाल तोमर की, तो क्या कुछ क्राइम कुंडली इसकी निकलकर सामने आई है? किन किन धाराओं में इस पर मुकदमे दर्ज हैं और कितने मुकदमे दर्ज हैं? साथ ही साथ भूमाफिया और गैंगस्टर एक्ट के गैंगस्टर भी बनाया गया है। देखिए, यशपाल तोमर पर बहुत गंभीर आरोप हैं। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी में यशपाल है और उत्तराखंड में जेल में बंद है और जिस तरीके का जमीन का टुकड़े की हम ये वो दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें। तो यशपाल तोमर पर एक तरफ उत्तराखंड पुलिस जांच कर रही है, दूसरी तरफ मेरठ, बागपत और उसके आसपास के इलाकों में भी कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं। वहाँ भी जमीन का इसी तरीके से घोटाला यशपाल तोमर द्वारा किया गया। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो जो इस जमीन पर आज ये कार्रवाई देखी जा रही है, ये चिठेरा गाँव के गरीब लोगों की जमीन थी जिनको सरकार द्वारा पट्टे आवंटित फ्री में किए गए थे। इस जमीन का कोई भी खरीद नहीं सकता है, ये सरकारी नियम होता है और ना ही खरीदने के बाद मुआवजा उठाने जैसी प्रक्रिया की जाती है। लेकिन तहसील के अधिकारियों से, तहसीलदार से, एसडीएम से और अन्य अधिकारी सफेदपोश नेताओं के साथ मिलकर इस तरीके के इस जमीन के पूरे घोटाले को यहाँ पर अंजाम दिया गया और पिछले कई साल से इस पूरे मामले को लेकर जांच चल जरूर रही थी, लेकिन एक्शन अब पहली बार इसमें देखने को मिला है। जिस तरीके से योगी सरकार में लगातार भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है उसी की वानगी ये देखने को मिली है और आने वाले दिनों में माना यह भी जा रहा है कि जो अधिकारियों की संलिप्तता इस पूरे मामले में रही उन अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी, उनकी भी संपत्ति कुर्क हो सकती है, क्योंकि काफ़ी बड़े घोटाले को
यहाँ पर यशपाल तोमर और उसके साथियों के द्वारा अंजाम दिया गया। अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिली है जांच रिपोर्ट की, उसके मुताबिक करीब 1 दर्जन के आसपास ऐसे अधिकारी हैं जो यशपाल तोमर के साथ मिलकर इस तरीके के ज़मीन घोटालों को अंजाम दिया करते थे और ज़मीन हड़पने के लिए यशपाल तोमर किसी भी हद तक जाया करता था। ये भी ठीक है अमित, आप वहां पर नजर बनाए रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल मेरठ से ग्रेटर नोएडा पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और कुर्की की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही माफिया पर लगातार प्रहार जारी है। योगी सरकार का लगातार आप कार्रवाई देखने को मिल रहा। मेरठ में भी कार्रवाई की गई है और अब ग्रेटर नोएडा की तस्वीर जहां पर यह कार्रवाई की जा रही है। भूमाफिया यशपाल की अरबों रुपए की संपत्ति कुर्क की जा रही है।